हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब वीडियो। और आज वाले इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। लास्ट वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और आपने बहुत अच्छा लाइक किया, पसंद किया, कमेंट किए। और आज वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। थोड़ा सा चेंज है पहले वाले वीडियो से और आज वाले वीडियो में, थोड़ा सा चेंज है। प्रश्न तो उतने ही हैं, 25 क्वेश्चंस हैं, लेकिन लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको विकल्प नहीं दिए थे, सिर्फ आपसे आंसर पूछा था। आज वाले इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, यानी एक प्रश्न होगा और 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से चूज करना है। जैसा कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आए और थोड़े प्रश्न ही आपको अच्छा रिजल्ट दे जाए। आपने क्या करना है, आप वीडियो देखने से पहले मेरी एक वो है रिक्वेस्ट है कि आप नोट बुक और पेंसिल या पेन लेकर बैठें। ये सामग्री होनी जरूरी है। ऑनलाइन क्लास बेशक है, लेकिन आप ऐसा ना करें, नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठें, ताकि जो आपके सामने प्रश्न आए उसका विकल्प यानी उसका जो आपको अनुमानित आंसर है वो आप उस पर नोट करें। थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, और अगर आप सीरियस नहीं है तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप सीरियस हैं, नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठे हैं, तभी आगे का वीडियो देखें। और होगा क्या, आपको एक दिन में 25 प्रश्न यानी 15-20 24 घंटे में से आपको 15-20 मिनट तो पढ़ाई के लिए निकालने ही हैं, और सीरियस होकर ये वीडियो देखना है, स्टडी करनी है। अगर आप सीरियस हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। तो 10-15 मिनट एक दिन में निकालने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं बताऊं कि अगर आपने इस तरह के 15-20 वीडियो देख लिए, मेरे 15-20 वीडियो आपने सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है उनके देख लिए, तो आपको एग्जाम में 15-20 जो है प्रश्न अवश्य आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, यानी आपके मेरिट में आने के चांसेस हो जाएंगे। तो आज वाले वीडियो में वो कौन से 25 प्रश्न हैं, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप पेंसिल लो, नोटबुक लो, आप इसको इग्नोर नहीं करें। छोटी छोटी बातें हैं और आप इग्नोर नहीं करें। एक दिन में आपको इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो आज वाले जो 25 प्रश्न हैं वो विकल्प के साथ हैं, आपने नोट करना है। और आंसर्स, हाँ, उसके आंसर्स भी बाद में दिए हैं, और आप अपने आंसर चेक करें कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। अगर कम ठीक हैं तो आप वीडियो दोबारा देखें, उनको नोट करें, कॉपी में नोट करें और उनको रिवाइज करें। रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बाकी के आंसर जो आपके ठीक हैं उसके अलावा दूसरे आंसर भी आपको पता चल जाएंगे, और आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको मेरिट में नाम आएगा। तो शुरू करते हैं जो मेन टॉपिक है। आज की सामान्य ज्ञान प्रश्नावली भाग 2 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। आज वाली प्रश्नावली में आपको ऑप्शन भी हैं। पहला ऑप्शन है रणजीत सिंह, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा गुरु नानक, और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लग रहा है आप नोटबुक लेकर उस पर पहले प्रश्न का उत्तर लिख लें, और अंत में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और आपने चेक करना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे, और जो नहीं पता थे वो आप वीडियो से पता कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चंस हैं और आपकी जीके को बढ़ाने वाले हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हैं? 1859 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1869, तीसरा ऑप्शन 1879 और चौथा ऑप्शन 1889। ऑप्शन एक बार फिर सुने। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आपने ईयर बताना है 1859, 1869, 1879, 1889।
तो जो भी आपका ऑप्शन है आप नोट करते चलें और अंत में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाले हैं। इनमें से काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आपको पता होंगे, कुछ के हो सकता है ना पता हो, और देखते हैं कितने 50-50 पता है आपको या कम ज़्यादा कुछ। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और फिर उत्तर देंगे। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन हिटलर, दूसरा ऑप्शन जिन्ना, तीसरा ऑप्शन चर्चिल और चौथा माउंटबेटन। अगर आपको प्रश्न के ऑप्शन में से आंसर चुनने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न 4 और ऑप्शन भी हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जिनको थोड़ी सी नॉलेज है उनके लिए आसान, और जिन्होंने नॉलेज अभी पूरी नहीं है तो वो उनके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। आपका जो भी आंसर है आप प्रश्न संख्या लिखकर और उत्तर लिख लें और बड़े ध्यान से समझकर सोचकर सभी प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं और घर बैठे ही आपकी ऑनलाइन इस तरह से क्लास, आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी। अगर इस तरह के आपने 10 या 20 वीडियो देख लिए तो आपको बहुत अच्छी सामान्य ज्ञान की नॉलेज हो जाएगी। और 10 वीडियो देखने के बाद आपको 25-25 प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो। अगर 15 या 20 क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में इनमें से आ गए तो बस आपका हो गया काम और मेरिट में आपका नाम आ ही जाएगा। 5वां प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका ऑप्शन है और ऑप्शन है नई दिल्ली पहला ऑप्शन, दूसरा लंदन में, तीसरा बम्बई में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इनमें से ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। पहला ऑप्शन है आपका अंडमान निकोबार, दूसरा ऑप्शन लक्षद्वीप, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। आप इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न आपके सामने, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू उत्सव जो है किस राज्य का? राज्य के नाम आपके नीचे दिए हुए हैं। पहला है असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा बंगाल। और इसमें से जो अभी तक या आप प्रश्न पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको आधे प्रश्न आते होंगे और अब आप कहेंगे कि बाकी जो आधे नहीं आते उनको कैसे याद करें वो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय प्रतीक की निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक में नीचे के भाग में जो शब्द लिखे होते हैं सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिए गए? आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन पुराण, दूसरा है जातक, तीसरा है मुंडक उपनिषद और चौथा है महाभारत।
प्रश्न आपने समझ लिया और ऑप्शन भी आपके सामने हैं, आप उत्तर नोट कर लें, जो भी आपके अनुमान से जो उत्तर बनता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला गुरुमुखी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा देवनागरी और चौथा ऑप्शन है हेरोग्लाइफिक्स। आपने अनुमान लगाना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है और नोट करते रहना है। 10वां प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कैसे होते हैं? आपके ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक गति के कारण, तीसरा छमाही गति के कारण और चौथा तिमाही गति के कारण। मैंने जैसे पहले कहा कि आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये आसान है, आपको आते हैं, और लगभग 50% या 60% अगर आपको आते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है, और बाकी जो नहीं आते वो आप वीडियो से सीख सकते हैं, और जो नहीं आते उनको याद कैसे करें ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। इन चारों में से कोई एक आंसर आप अनुमान लगाएं। मैं तब तक अगला प्रश्न, और अगर आप अनुमान लगाने में समय लग रहा है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपके सामने ये भी ऑप्शन है। 12वां प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में आने की संभावना रहती है इन प्रश्नों की। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ऑप्शन आपके सामने है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। इन चारों में से कोई एक आपका ऑप्शन हो सकता है, आप चूज करें। अगर नहीं पता तो आप छोड़ दें और अंत में आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। 13वां प्रश्न, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। तो ये जनगणना वाला सवाल, बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको लगता है कि इनमें से वो आंसर जो आपने सोचा है वो नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन 22 जुलाई, दूसरा 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। चारों ऑप्शन में से एक आपका आंसर, कौन सा आंसर है, सही है आपको अनुमान या नहीं, ये तो अंत में पता लगेगा। और घर बैठे ऑनलाइन क्लास से आपको बहुत अच्छी जीके की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और आप इस वीडियो को खुद तो देखेंगे ही, देख ही रहे हैं, और मित्रों के साथ शेयर करेंगे। ज्ञान देने से ही बढ़ता है, एक दूसरे की मदद करते रहें। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। एक इसमें से सही है। इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ 2 ऑप्शन सही हैं, कौन सा एग्जैक्ट आपका अनुमान जहाँ बिल्कुल सही हो उसको आप नोट कर लें। 17वां प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन पर्शियन,
दूसरा ऑप्शन रोमन, तीसरा देवनागरी, चौथा पाली। इन चारों में से भी एक ऑप्शन ठीक है। वो आपकी अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही उत्तर पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे। तो अपनी जीके चेक करते रहें। बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया गया है और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और लिखा भी है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या 23 मार्च। चार ऑप्शन है, 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। इन चारों में से भी एक ऑप्शन जो है वो सही है, आप अनुमान लगाएं। और चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे 12 अगस्त ऑप्शन है आपका, या 13 सितंबर, 2 दिसंबर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई आंसर नहीं है तो डी वाला ऑप्शन होगा। तो ये आपने अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त पहला ऑप्शन, 15 फरवरी 15 फरवरी, 14 सितंबर 14 सितंबर और 18 दिसंबर 18 दिसंबर। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और वो आपने अपने अनुमान से सोचना है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 मार्च या 9 अगस्त या 5 सितंबर। इनमें से कोई नहीं। कुछ सवाल आपको बहुत आसान लग रहे होंगे और कुछ सोचने में समय लग रहा होगा कुछ आंसर देने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं अंत में बताऊंगा और आपको कैसे क्या रणनीति बनानी है, कैसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो जाएं। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 23 देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? जनरल नॉलेज का सवाल है। पहला आपका ऑप्शन है शिक्षक दिवस, दूसरा बाल दिवस, तीसरा विधि दिवस और चौथा डॉक्टर डे, डॉक्टर दिवस। तो किस रूप में मनाया जाता है आप अनुमान लगाएं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला प्रश्न 24, किस महापुरुष की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? युवा दिवस के रूप में किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है पहला महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद और आखिरी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। आपने आंसर हो सकता है जल्दी से खोज लिया हो। अगर आपको पहले ऐसा प्रश्न कभी पढ़ा सुना देखा है तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं। आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? पहले हमने पूछा था किस महापुरुष की जयंती को युवा दिवस मनाते हैं, अब पूछा कि किस दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 21 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी। चार ऑप्शन है, एक सही है। तो आपने इन बहुत सारे प्रश्न 25 प्रश्न में से कितनों के आंसर ठीक दिए, कितनों के आंसर आपको नहीं पता लगे और कुछ आपको इजी लग रहे होंगे, कुछ नहीं लग रहे होंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्न आपने पहले से पढ़े हुए थे, उनके बारे में आप जानते थे और कुछ प्रश्न आपके लिए नए थे या उतने अच्छे से नहीं पढ़े। तो एक बार वीडियो देखने से आपको पता अनुमान लग गया कि आपके कौन से उत्तर
आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। और इसी तरह आप प्रश्नों को लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, तो 1-2 बार से वीडियो आप देखकर सारे नोट कर लें, और 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके लिए ये फिर फेमिलियर हो जाएंगे, आपको फिर ये याद रहेंगे। याद करने के लिए हमें 1-2 बार उनको अब मन से देखना पड़ेगा, याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर लाला लाजपत राय है। दूसरे प्रश्न का उत्तर जो महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया था 1869। तीसरा प्रश्न अधनंगा फकीर वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर है चर्चिल। चौथा लौह पुरुष पूछा गया था सरदार पटेल। पांचवा प्रश्न गोलमेज सम्मेलन से संबंधित था, लंदन में हुआ था। छठा प्रश्न रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। और सातवां प्रश्न जो आपके सामने था उसमें बिहू के बारे में पूछा गया था, असम। और अगला जो प्रश्न था सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद के बारे में, आपको अगर आपका आंसर है तो सही है। 9वां प्रश्न अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि के बारे में था। 10वां दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं। और 11वां ग्रह के बारे में पूछा था कि बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति यानी गुरु, और छोटा ग्रह बुध। और कितने वर्षों बाद जनगणना होती है, 10। 14वां प्रश्न काजीरंगा नेशनल पार्क असम। और 4 जुलाई ये जो आंसर आपसे पूछा गया था पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी। और 16वां गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया है। और 17वां प्रश्न जो है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। और ये नीचे आपके लिए जनरल नॉलेज से एक मैसेज है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन मार्क है, और आपके सामने बहुत सारे प्रश्न आए और आपने उनके उत्तर दिए। अब देखते हैं 18वां प्रश्न 28 फरवरी जिसका आंसर था विज्ञान दिवस। और उसके बाद 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। और 2 दिसंबर ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। और 14 सितंबर 21वां प्रश्न हिंदी दिवस। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 23वां जो प्रश्न था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न था युवा दिवस। जो युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद इनकी याद में मनाया जाता है, जयंती में। और कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। तो सभी प्रश्न अब आप देख लेंगे कि कितने प्रश्न आपके ठीक हैं और कितने प्रश्नों के आपने सही से उत्तर दिए। तो वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड और एम्प्लॉयबिलिटी, टाइपोग्राफी, बहुत सारे वीडियोस हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।